हेलो फ्रेंड, मैं सनांग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैथ का पहला चैप्टर क्लास 10th की। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। PCM प्रैक्टिसेस। थैंक यू। Hello guys, question is use Euclid's division algorithm to find the HCF of number 1, 135 and 225। तो सबसे पहले 135 और 225 का HCF निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। ठीक है, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड हो जाएगा 225। 135 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 90। और फिर उसके बाद 135 को हम फिर 90 को करेंगे 45 से रिमाइंडर से, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जब हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमारे पास ये क्या होता है, जो डिवाइजर है 45, तो ये हमारा HCF हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 45। अब सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, 196 एंड 38220। तो जो बड़ी टर्म है उसको छोटी टर्म से डिवाइड करेंगे। 196 ये डिवाइड करके हो जाएगा 195 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर विच इज 196। तो HCF क्या हो जाएगा 196। थर्ड पार्ट देखते हैं, 867 और 255 को करना है। 867 एंड 255। तो 867 बड़ा है, इसको डिवाइड करेंगे 255 से, ये हो जाएगा 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 102। अब हम क्या करेंगे, 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 51। अब 102 जो डिवाइजर आया है इसको डिवाइड करेंगे 51 से, इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट डिवाइजर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा HCF, दैट इज इक्वल्स टू 51। Use Euclid division lemma for the 6p plus 1, 6p plus 3, 6p plus 5 where q is some integer। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर कि हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q क्या है, कोई सम इंटीजर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट n, ले लिया हमने लेट n इज अ पॉजिटिव integer and n is divided by 6। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर q क्या कोसेंट है और r आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम देखें r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि r क्या है आपका लेस देन 6 होगा, 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम देखें अगर हमने r की वैल्यू 0 ले ली तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 6q। ठीक है, अगर मैंने r की वैल्यू 1 ली तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। r की वैल्यू 2 के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 2। अगेन देखें r की वैल्यू 3 के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 3। सेम ईयर r की वैल्यू 4 के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 4। अगेन हम देखें r की वैल्यू 5 के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 5। अब हम यहाँ पर देखें 6q क्या है, अगर मैं इसको लिखूं दैट इज 2 इंटू 3q, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है, ये आपका क्या है, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, ये आपका ऑड नंबर है, ये भी आपका इवन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर।
ये भी क्या है आपका इवन है और ये है आपका ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम देखें हमारे 3 नंबर है जो ऑड नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं ऑड नंबर? वो आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट वन आ रहा है 6q + 1, फिर आ रहा है 6q + 3, देन आपका आ रहा है 6q + 5। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों आपके क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। कि आर्मी कंटिजेंट है जो जिसमें कंसिस्ट करें 616 मेंबर्स और एक आर्मी टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। कि आर्मी कंटिजेंट है जो जिसमें कंसिस्ट करें 616 मेंबर्स और एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये एक परेड में है और इस टू मार्च बिहाइंड मतलब हम इसको इसके पीछे चलना होगा, ठीक है। बट एक कंडीशन क्या है और गिवन है हमें कि जो ये तो दोनों ग्रुप्स हैं इनको कैसे परेड करनी है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे जिसमें ये मार्च या परेड कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या है, अब 616 जो है हमारे पास कॉन्टिजेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और 32 हमारे पास आर्मी बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें निकालना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इन दोनों का HCF। तो बेसिकली जब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो सबसे पहले हम 616 का निकालते हैं। 616 का 2 308, अगेन 2 से होगा 154, अगेन 2 से होगा 77 और अगेन 7 से होगा 11। तो 166 के हमारे पास क्या है फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 7 × 11, ठीक है। अब हम निकालेंगे 32 का, तो वो क्या आएंगे 32 क्या आएंगे 2 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा और 2 1। तो बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए, दिस ये कॉमन हुए, तो 2 × 2 × 2 इज 8। तो इन दोनों का HCF क्या आया, HCF ऑफ 166 and 32 is equals to 8। So 8 is the answer, 8 is the maximum number of columns। तो सपोज कीजिए लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कोई ये पॉजिटिव इंटीजर है तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इस x को लिख सकते हैं। जब हम इस x इंटीजर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, x = आएगा 3q + r, ओके। और वेयर r लाइज बिटवीन r = 0 1 और 2, ठीक है। अगर हम किसी नंबर पॉजिटिव इंटीजर x को 3 से डिवाइड करेंगे तो q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। देयरफॉर x क्या क्या हो सकता है, दिस इज आइदर 3q + 1 एंड 3q + 2। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं x की। अब हमें ये शो करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा x का वो 3m या 3m + 1 का फॉर्म का होगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 इसका स्क्वायर करते हैं। तो केस फर्स्ट कि अगर x हमारा 3q की फॉर्म का है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9q², सॉरी इसका होगा 3q होल स्क्वायर।
3q होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर जो है वो अब है 3 इंटू एम की फॉर्म का, वेयर एम इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 देखते हैं। केस 2 कि अगर हमारा एक्स है 3q प्लस 1 की फॉर्म का, तो इसका स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म का होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर यानी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए, दिस इज 3q होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में इसको मैं m बोल सकता हूँ तो ये आएगा, क्योंकि ये q एक इंटीजर है और तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक इंटीजर होगा, तो 3m प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा, ओके। वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और जो कि एक इंटीजर है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर किस फॉर्म का हो गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, ठीक है। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड कि अगर हमारा जो x है वो हो 3q प्लस 2 की फॉर्म का। देखिए x है अगर 3q प्लस 2 फॉर्म का, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा, देखिए यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जो 6 टू जो 12q प्लस 4, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक। तो इस पूरे टर्म में से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक। क्योंकि q एक इंटीजर है तो ये पूरी जो वैल्यू है ये भी एक इंटीजर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू इस केस में आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर x हमारा इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का है 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, लेकिन जो इसका स्क्वायर होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 3m प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर वो है वो सिर्फ दो फॉर्म का है, 3m और 3m प्लस 1 का। और आप देखिए हमें यही शो करना था कि जो एक्स स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द 3m प्लस 1। सो ये हमारा प्रूफ हुआ। पॉजिटिव इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें यूक्लिड लेमा का यूज़ करके यहाँ पर हमें शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट a एंड b इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जहाँ पर हमने क्या ले लिया कि b इज इक्वल टू क्या ले लिया 3 ले लिया, तो यहाँ से हम देखें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर q क्या है कोसेंट है और r क्या है रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम देखें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी दैट इज लेस देन 3, है ना, क्योंकि अगर r की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो एक बार और डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, दैट इज 0 1 एंड 2, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस अगर लें जबकि हमने क्या ले ली r की वैल्यू 0 ली, तो हम देखें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है, हमें बताना है क्यूब बताना है, तो अगर हम इसका क्यूब लिखें तो यहाँ से हम देखें तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ऑफ q का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 27 ऑफ q क्यूब। अगर मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 3 ऑफ q का क्यूब, ठीक है। और मैंने इसको लिख लिया 9m, जहाँ पर हम लिखें कि m इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने 3q क्यूब, ठीक है। तो देखिए 9m के फॉर्म में हो गया ये। अब हम देखते हैं r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3q प्लस 1। अब हम इसका क्यूब करें अगर तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम इसका ब्रैकेट खोले तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू a इंटू b, यानी कि 3 इंटू 3q इंटू 1 अपॉन अंदर होता है a प्लस b, यानी कि 3q प्लस 1। अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27q स्क्वायर
प्लस 9q। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म में से अगर हम 9 कॉमन लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा q, और ये एज इट इज़ 1 रहेगा। तो हमने इसको क्या लिख लिया, हमने इसको लिख लिया दैट इज़ 9f प्लस 1, जहाँ पर m इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो ये आपका 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। अब क्या लें, r इज इक्वल टू 2 जब हम लेते हैं तो आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं अगर, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27 a क्यूब प्लस 8 प्लस क्या होता है 3 इंटू 3q इंटू 2 और अंदर आ जाएगा 3q प्लस 2। इसको हमने लिख लिया 27q क्यूब, 8 को एज इट इज़ लिखा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 एंड 18 इंटू 3 हो गया 54q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 18 इंटू 2 36q। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से हमने क्या करा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म में से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 54 में से हम 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस हमने ले लिया 8, तो हमने इसको लिख लिया दैट इज़ 9m प्लस 8, जहाँ पर m इज इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें हमारी तीनों कंडीशन में ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो गया, यहाँ पर 9m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में 9m के फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।